टेंथ क्लास गुड मॉर्निंग। आपका चैप्टर चल रहा है सुकरात, जिसके राइटर हैं राधा पवार। आज हम आपको सेकंड पार्ट कराएंगे। फर्स्ट आपका क्लियर हो गया, ठीक है? यू आर रेडी टू मूव। सबसे पहले आपको हम मीनिंग बताते हैं, ठीक है? आप मीनिंग नोट करते चलिए। ऑल दो माने यद्यपि, डिलाइटेड माने खुश, विजडम माने ज्ञान, टू अप्रूव माने पसंद करना, इन्फ्लुएंस माने प्रभावित किया, ए बिग आइडिया माने शरारत भरा, डीड्स माने कार्य, सेक्रीफाइस माने बलि, लीडिंग माने राह दिखाना, एस्ट्रे माने गलत रास्ते, लीडिंग एस्ट्रे माने गुमराह करना, डाउट माने संदेह शक। पहले एक पैराग्राफ को क्लियर कर लीजिए। बट ऑल्दो मैनी पीपल लव्ड द ओल्ड मैन एंड डिलाइटेड इन हिज विजडम। चलिए एक एक को क्लियर करते चलते हैं। यद्यपि बहुत से व्यक्ति उस वृद्ध व्यक्ति को प्रेम करते थे। किसको प्रेम करते थे? उस वृद्ध व्यक्ति को प्रेम करते थे। देयर वर सम हु डिड नॉट अप्रूव ऑफ हिम, जो उसकी बुद्धिमत्ता से प्रसन्न होते थे, किंतु कुछ ऐसे व्यक्ति उसे पसंद नहीं करते थे। कुछ ऐसे व्यक्ति थे जो उससे प्रेम ही नहीं करते थे। ही टॉट दैट मेंस हु माइंड इन्फ्लुएंस ही कॉन्टैक्ट मोर देन गॉड्स। सुकरात ने सिखाया था कि व्यक्ति का अपना मस्तिष्क देवताओं की अपेक्षा उसके आचरण को अधिक प्रभावित करता है। दिस सीम्ड टू सम पीपल ए न्यू एंड बिग आइडिया। कुछ व्यक्ति को सुकरात को यह विचार नया तथा दुष्टतापूर्ण प्रतीत हुआ। कैसा प्रतीत हुआ उसको? दुष्टतापूर्ण। ही सेड देयर वर फायर एंड नोवर डीड्स देन मेकिंग sacrifice to Athene and the other gods of Greece, and many people, though he was leading the young astray, questioning all that they had been taught, believe and filling their mind with doubt. उसने कहा था कि एथेन तथा अन्य यूनानी देवताओं को बलि चढ़ाने से कुछ अधिक उच्च तथा श्रेष्ठ कार्य हैं। बहुत से व्यक्तियों ने विचार किया कि वह नवयुवकों को पथभ्रष्ट कर रहा है तथा जो उन्हें विश्वास करने को सिखाया गया था उसकी सत्यता पर प्रश्न करते थे। उनके मस्तिष्क को संदेह से भर रहा है। कैसा हो रहा था ये? लोग भाई एक दूसरे को क्या करते हैं? चीटिंग करते रहते हैं। चलिए आगे की और देख लेते हैं। चलिए इसके भी मीनिंग क्लियर कर लेते हैं। टू गवर्न माने शासन करना, सम्मन माने बुलाया, टू अपीयर माने हाजिर होना, स्टैंड हिज ट्रायल माने न्यायालय के सामने मुकदमे में सफाई देना, टू एस्केप माने बच निकलना, हाइड माने छिप जाना, स्टॉर्म हैड ब्लोन ओवर माने परेशानियाँ समाप्त हो जाएं, कवर्ड माने कायर, डस्टी माने धूल से भरे हुए, टेबल स्टैंड माने यात्रा के कारण गंदे, शेपी माने काफ़ी फटे हुए, गारमेंट माने वस्त्र। चलिए इतना क्लियर हो गया। चलिए इसकी हिंदी कर लेते हैं। द मैन who were governing Athens summoned Socrates to appear before them and to stand his trial. एथेंस के शासकों ने सुकरात को अपने सामने उपस्थित होने के लिए बुलाया और मुकदमे में पैरवी के लिए कहा। His friend begged him to escape or to hide until the
storm had blown over. उसके मित्रों ने उसके भाग जाने या छिप जाने के लिए कहा, तब उसके विरुद्ध तूफान शांत न हो जाए। But Socrates had no coward. He knew that he had done nothing wrong and that he had only taught what he believed to be just, true and honorable. किंतु सुकरात कायर नहीं था। वह जानता था कि इसने कोई गलत कार्य नहीं किया। उसने लोगों को केवल वही सिखाया जिसे वह उचित, सत्य और सम्मानजनक समझता था। इसलिए वह न्यायालय में चला गया। His cloth and his shoes were dusty and travel-stained, but everyone knew that a noble heart beat under the shabby garments. उसके कपड़े और जूते धूल से भरे हुए थे और यात्रा के कारण खराब हो गए हैं, किंतु प्रत्येक व्यक्ति जानता था कि उसके भद्दे कपड़ों में एक श्रेष्ठ हृदय धड़कता था। चलिए एक पैराग्राफ और कर लीजिए, बाकी का कल कराएंगे, ठीक है। पावरफुल माने प्रभावपूर्ण, डिग्निफाइड माने गौरवपूर्ण, गेन माने प्राप्त करना। He made a powerful and dignified speech. उसने ओजस्वी और गौरवपूर्ण भाषण दिया। He told the Athenians that they would gain nothing by talking away the last few years of his life, but he was willing to die many deaths for what he believed to be right. उसने एथेंस के निवासियों को बताया कि उसके जीवन के अंतिम कुछ वर्षों को लेकर उन्हें कुछ भी लाभ नहीं होगा, किंतु वह कई बार मरने के लिए तैयार है। उन सब बातों के लिए उन्हें सत्य मानता था। इतना क्लियर हो गया, बाकी का कल कराएंगे।